स्टूडेंट वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और हम पढ़ रहे थे दूसरा अध्याय जिसका नाम है सॉल्यूशन विलयन। तो सॉल्यूशन में हम ये देख चुके हैं कि सांद्रता किस तरीके से गणना की जाती है। हमने पढ़ा था द्रव्यमान बटा द्रव्यमान मतलब मास अपॉन मास, जिसको हम वेट अपॉन वेट भी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू भी बोल रहे थे। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी पढ़ा है, आयतन बटा आयतन, और वेट अपॉन वॉल्यूम भी पढ़ चुके हैं। तो सांद्रता के थोड़े से और नियम को जानते हैं जो आपके प्रयोगशाला में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाले हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी, और मोल फ्रैक्शन मतलब कि मोल प्रभाज, और मोलरता और नॉर्मलता। तो आज स्टार्ट करेंगे हम इन 4 टॉपिक के बारे में, और इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको धीरे धीरे सॉल्व करते हुए चलना है। जो नहीं बनेगा आप मुझे क्वेश्चन या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो सांद्रता का अध्ययन करने पर, हमें गणना करने पर एक और टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, पार्ट प्रति मिलियन मतलब ppm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। इसके जितने भी सांख्यिकी प्रश्न आते हैं पूछते हैं। तो ppm होता क्या है? तो पार्ट पर मिलियन का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में उसकी जो संख्या है वो 10 लाख के बराबर या 10 लाख के भागों में बटा हुआ होता है, तो उसको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन में 10⁻⁶ मतलब कि आपका 10 लाख, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 10 लाख, ठीक है, भागों में उपस्थित हो। क्लियर हो रहा है? किसी भी मान लो एक कंटेनर लिया मैंने, उसमें मैं एक विलयन बनाती हूँ जिसमें विलय पदार्थ मैंने शक्कर डाल दिया और आपका विलायक जल है, ठीक है। जल और शक्कर जब घुलकर एक विलयन बनाते हैं तो उस शक्कर की जो भाग है ना, वो 10 लाख मतलब 10⁻⁶ के भागों में उपस्थित होना चाहिए। तो ये कैलकुलेट करते हैं पार्ट पर मिलियन में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये डेफिनेशन है और आपका सूत्र है, ppm का सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। याद रखना, आपको सभी के सूत्र एकदम सही में ध्यान में रखना है। बहुत अच्छे से याद करो, रोज़ इस चीज़ को पढ़ो, क्योंकि आप अगर ऊपर में क्या लिखा है, विलय लिखा है, उसका द्रव्यमान लिखा है कि उसका आयतन लिखा है, एक एक चीज़ आपको ध्यान में ये होना चाहिए, क्योंकि अगर सूत्र में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो आपका पूरा न्यूमेरिकल के आंसर्स गलत आ जाएंगे। तो विलय का द्रव्यमान एवं विलायक का द्रव्यमान गुणित 10⁻6। क्लियर हो रहा है? 10⁻⁶। तो ये आपका सूत्र है। अब इसी में आपके उदाहरण देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, समुद्री जल के प्रति उदाहरण है ये, आप अपने बुक में भी और एग्जाम्पल देख सकते हो और उनको बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो इसमें दिया है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुल गई है। देखो, समुद्र का एक जल है, ठीक है, ये मान लो एक कंटेनर ले लिया, मान के चलो ये समुद्र, यहाँ पे जो जल भरा हुआ है वो समुद्र का जल है, मतलब सॉल्ट वाटर है, ठीक है, नमक वाला पानी। उसमें ऑक्सीजन गैस मैंने डाल दिया। तो समुद्र वाटर में क्या होता है, H2O में बहुत सारे इन दोनों अणुओं के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे आसानी से फिट हो जाता है ना, एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, विलय पदार्थ हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 विलय पदार्थ। समुद्री जल क्या हो गया, विलायक हो गया। अब ऑक्सीजन गैस है जिसके कारण क्या हो रहा है, विलय पदार्थ के ppm का उतना पता नहीं चल पा रहा है, तो हम जल को विलायक ना मान के विलयन मानते हैं, ठीक है, क्योंकि गैस का मिश्रण हो रहा है तो जल में उतना कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, उसके स्वाद में ना ही उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उसको विलयन ही मान लेते हैं। तो अब सिस्टोमेटिक लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो आपका ये लिखते हैं कि आपके H2O, ठीक है, जल आपका कितना आ रहा है प्रति किलोग्राम का मतलब हो रहा है प्रति, मतलब 1 kg, ठीक है, 1 kg हो रहा है। अब आपका जो इसमें घुलने वाले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके कितने हो रहे हैं, उसका मान है आपका 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब देखो, ये केजी में है, ये जीएम में है, तो ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो भैया। 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम। क्लियर हुआ? अब बस कुछ नहीं करना है आपको, सूत्र में इस मान को लिख देना है। तो सूत्र आपका कहता है ppm इज इक्वल, है ना,
विलय का द्रव्यमान मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻⁴। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये ऑक्सीजन का 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 1000 ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम, इंटू सूत्र में दिया हुआ है 10⁻⁻⁶। अब देखो ग्राम और ग्राम कट गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये इसे -6 नहीं, नॉर्मल 6, तो आप 10 को 6 बार मतलब अगर गुणा करते हो तो आपका 10 लाख होता है, ठीक है। तो अगर मैं 3 बार गुणा करूँ तो 1000 तक जा रहा है, तो आप इजीली इसे काट सकते हो और इसे काट सकते हो। काटने के बाद आपको मिलता है 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 इंटू 10⁻3। अब ये 3 है तो इसको कन्वर्ट कर लो, पलट लो, 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 1, उसके बाद 1 अपॉन 10⁻⁻3। ये दोनों सेम है, दोनों को काट लो, एक का इससे गुणा होगा, घूम फिर के आपको उत्तर कितना मिल गया 5.8। तो हम कह सकते हैं कि समुद्री जल में जो ऑक्सीजन का ppm मतलब पार्ट प्रति मिलियन 5.8 है, तो ये हो गया 5.8 ppm। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना है। ppm याद करने बोले तो आपको इजी देखना है, ग्राम में दोनों को सेम मतलब यूनिट में आपको लेना है। अगर 1 किलोग्राम में है तो 1 ग्राम में है तो उसको सेम यूनिट ले लो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो इसी के जैसे आपको मैं क्वेश्चन और दूंगी तो इजी लगेगा, या फिर आप इसको पहले समझ लो और अपने बुक में 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से ढूंढो, आपको बहुत ईजी से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके सांद्रता पद पे, जिसको मोल प्रभाज कहते हैं।